मैं सादर नमन इसलिए करना चाहूँगा, औपचारिकता में नहीं। मैं आपको बता दूं कि हमारी इस बैठक को तकरीबन 3 घंटे हो गए। मेरी संघ आयु 14 वर्ष है और तकरीबन मैं 7 से ज़्यादा संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, तकरीबन मैं इस वक्त 7 से ज़्यादा संगठनों के अंदर बैठता हूँ, बात करता हूँ और उनसे जो है हमारी इस तरह की वार्तालाप होती है। ये मेरे 14 वर्ष की आयु के पहले 3 घंटे हैं जिनके अंदर समय को बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया गया। पॉइंट टू पॉइंट हमने बातें करी हैं, अपनी विषय जितने भी लिए गए वो सारे ज़बरदस्त हैं। इतनी वैरायटी ऑफ विषय को लेकर और उनका आपस में समन्वय बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद में एक से एक अनुकरणीय व्यक्ति, मैं जब इनको देख रहा हूँ तो मैं इनसे सीख रहा हूँ। ये विवेक जी ने जो बोला ये एग्जैक्टली फैक्ट है कि हम आपस में भी जब अगर मिले और हमें लगे कि सामने वाले व्यक्ति से सीखने लायक इतना सब कुछ है, इतना सब अनुभव होने के बाद, मतलब हम समाज के अंदर सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ज्ञानवान लोगों में से एक है और उसमें आपस में बैठ के अगर एक दूसरे से इतना सीखने को मिल रहा है तो ये बता रहा है कि आज जो 10 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पिछले 3 घंटे से, वो कितने बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं अगर ग्राउंड लेवल पे उतर के हमने काम किया तो। और ये मैं किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं कह रहा, मैंने अच्छे अच्छे संगठनों में बैठकर संघ के भी अलग अलग कार्यों में मैंने ये देखा है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, हम 10 लोगों के अंदर कुछ गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर, जिन गुणों के आधार पर ही वो कोई एक बड़ी नींव का निर्माण कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा से ही ये सारे काम होते हैं। हम बुद्धि में इस वक्त, ज्ञान के अंदर, अनुभव के अंदर और उन्माद में, ये चारों चीजें भी किसी संगठन में देखने को पहली बैठक में तो बिल्कुल नहीं मिलती। हमने आज 3 घंटे में बुद्धि का भी प्रमाण दिया है, हमारे पास क्या ज्ञान है उसका प्रमाण दिया है, हमारे जो अनुभव हैं संगठन में रहने के, लोगों के पास बहुत ज्ञान और बुद्धि होती है, संगठन में 10 लोग एक दूसरे की सुनते नहीं और चलते नहीं। तो हमने 3 घंटे में ये परिचय दिया है कि हम एक दूसरे के साथ में चलने के लिए आगे कम से कम तैयार हो रहे हैं, वरना 3 घंटे से पहले उठ के जा चुके होते। और चौथा इंपॉर्टेंट जो भाई साहब ने बताया, जो अभी इनकी बात हो रही थी, उन्माद। किसी भी कार्य को अगर करने के लिए अगर हमारे अंदर उन्माद नहीं है, हम जोश नहीं है, पैशन नहीं है, तो हम उसको अंजाम नहीं दे सकते। ये चारों भी हमारे आज 10 के 10 जो 11 बंधु हम इकट्ठे हुए हैं, ये देखने को मिला है। इसके लिए भी मैं आप सबकी, अब मैं आपकी मूलभूत बात पे आता हूँ, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करके अंजाम एक्शन प्लान के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। पिछले 8 सालों से हालांकि विभिन्न संगठनों में बैठते हुए मेरा लक्ष्य केवल 4 रहे थे। मेरा ये व्यक्तिगत रूप में मानना है, अगर ये 4 चीज़ें कर ली जाए इस वक्त देश में, तो कोई शत्रु आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो पाएगा और आप बिल्कुल लीव में, जैसे भाई साहब ने कहा, बिल्कुल आग के ऊपर वार करेंगे। इसके लिए मैंने 4 मंत्र जो है वो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी, बिजनेस में भी यही लगाता हूँ और संगठनों में भी यही बताता हूँ। उत्तम अन्न हमें देना क्या है आगे वाले वंशजों को, आपने उनको निरोगी काया और उत्तम विचार देना है। बस पूरा जितना भी क्रक्स आप इधर से उधर तक कहीं तक भी ले जाओ, अगर आपके बच्चों के हाथ पांव के अंदर दम है, अगर उनके अंदर है भाई हौसला है, सब कुछ है, निरोगी काया है, कोई शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो तलवारें ले आए, आपका लठ भी लेके खड़ा होगा, आप 4 बजाओगे उसके। तो निरोगी काया सबसे पहले, हमारी बंजर जो हो रहा है शरीर, इसको बचाना है। और दूसरी बात, उत्तम विचार, संगठित विचार। संगठन के अंदर, कलयुग में संगठन ही शक्ति है, कलयुग के अंदर ये 2 चीजें चाहिए, उत्तम विचार। इसके ऊपर मेरे केवल 4 चीजों में इसको मैंने बांटा। सबसे पहले आपको उत्तम अन्न खिलाना है बच्चों को, जिसके लिए मैंने आपको अभी बताया कि जिस दिन आपके हर मोहल्ले में गौशाला आ गई, गाय ही खेती का आधार है। अभी इसके ऊपर कभी चर्चा होगी तो पता चलेगा, ये जितना हम खेत किसान सब बोलते हैं, सब कुछ निकलकर क्रक्स यही आएगा, जहां पर गाय है, जहां गाय का गोबर और गोमूत्र है, वहीं पर फसल है, वहीं सब कुछ है, वहीं पर अन्न है। तो अन्न बनाने के लिए हर मोहल्ले में एक गौशाला पहुंच जाए, ये मेरा सपना था जो 7 साल पहले मैं लेकर चला था और इसके लिए मैं आज भी कार्य कर रहा हूं। आपको जान के हैरानी होगी, वैशाली वसुंधरा के अंदर इस वक्त 350 गौवंश है, जिसको हम अपने संगठन के माध्यम से रक्षा देने में कामयाब हो रहे हैं, अदरवाइज वो तितर बितर हो जाता है। तो ये बिल्कुल उसको हमने जड़ से पकड़ रखा है और बचा रखा है। 2 गाय से शुरू हो गया, 350 गायों को हम बचाने में कामयाब हो गए। दूसरी बात, उत्तम अन्न हुआ जो बच्चों को देकर जाना है, उत्तम जल और उत्तम वायु। उत्तम जल और उत्तम वायु अगर हमने अपने सारे काम कर लिए, बच्चों को कल को सूंघने के लिए प्रदूषित हवा मिलती रही तो शरीर नहीं बचा पाएंगे। इससे जुड़ने के लिए आज से 3 साल पहले मैं पर्यावरण गतिविधि से जुड़ गया। तो उत्तम जल और वायु, ये आपका जवाब है। अगर हम यहाँ बैठकर वाटर हार्वेस्टिंग की कितनी बात कर ले, कोई नहीं सुनने वाला। कहाँ शक्ति का है? संगठन के पास। तो संगठन की शक्ति के साथ जुड़ना है, धीरे चलो लेकिन संगठित चलो, ये संगठन सिखाता है। तो अगर आपको ये लगता है कि वाटर हार्वेस्टिंग में आपको कुछ करना है या पर्यावरण के लिए कुछ करना है, यहाँ पर मत बोलिए, पर्यावरण गतिविधि में आ गए, थोड़ा सा कार्य करिए, लेकिन सबके साथ करेंगे तो मल्टीपल लेवल पे काम होगा। धीरे होता है लेकिन बड़ा काम होता है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, जो मेरा आज सपना आज जो पूरा हो रहा है वो उत्तम विचार का था, जिस गुरुकुल की स्थापना के लिए मैं पिछले 2 साल से भागा दौड़ी कर रहा था, अलग अलग बच्चों को पढ़ाना चाह रहा था। ऑनलाइन मेरा चैनल बहुत चलता है, मैं उसके माध्यम से बहुत लोगों के बच्चों को जो है अलग से ग्रुप, मेरे परवरिश के नाम से इस तरह ग्रुप्स हैं,
जिनके थ्रू मैं सबको ये बताता हूँ कि बच्चों को रामायण महाभारत पढ़ाएं क्यों जरूरी है। वो गुरुकुल का सपना आप सब महानुभावों के माध्यम से जो है वो आज पूरा होने जा रहा है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस देश के अंदर दो आधार, सारी चीजों का क्रक्स अगर निकाल लोगे दो जगह पे जाएगा, हर मोहल्ले में गौशाला और हर मोहल्ले में गुरुकुल या नगर के अंदर एक गुरुकुल। जिस दिन हमारे देश में हर मोहल्ले में गौशाला और नगर में गुरुकुल आ गया, उस दिन आप कुछ मर्जी कर लो, इस देश को कोई भी नहीं झुका सकता, भारत विश्व गुरु बनेगा। तो केवल गुरुकुल और गौशाला, इन दोनों को भी अगर आपने बिल्कुल पकड़ कर रखा, सारा यहां से ऊर्जा के केंद्र यहीं से निकलने वाले हैं। तो गुरुकुल के सपने के लिए जो है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है गुरुकुल वाला, उसको मैंने उसके लिए पूरा मैसेज बनाकर आपको दे दिया है, सर्कुलेट कर सकते हो, लेकिन अच्छे लोगों, ज्यादा लोग नहीं लाने, अपने जैसे ही हमें लेकर आने हैं, समर्पण भाव से जो बढ़ सके और प्रॉपर अनुशासित तरीके से इसको हर रविवार बैठकर 1 घंटे की बैठक हमारी कम से कम हो, जिसमें हम अगले 1 हफ्ते का प्लान करें और इसको गुरुकुल को उस गौशाला के अंदर चलाना आरंभ करें। छोटी सी शुरुआत अगर कर दी तो कर गए, और वहां गौशाला और गुरुकुल दोनों साथ में चल रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे देश के लिए नहीं हो सकता। आज ईश्वर ने मिलाया तो इसको क्रियान्वित कर दें, ये मैं बहुत बढ़िया।